लोकसभा चुनाव में बयानों का तो बहुत शोर है, तमाम तरह के बयान सुनने को भी मिल रहे हैं, पर आज हमने आपके लिए जो रिपोर्ट तैयार किया है वो थोड़ा अलग है। आज हम बात करेंगे उम्मीदवारों की। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, अरबपति उम्मीदवारों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। चुनाव के हर चरण में ऐसे उम्मीदवार बढ़ते जा रहे हैं जो अरबपति नहीं, वो कम से कम करोड़पति तो जरूर हैं। 13 मई को चौथे चरण में 96 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। सभी सीटों पर कुल 1717 उम्मीदवार हैं। चौथे चरण में 22 अरबपति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें भी 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 4000 करोड़ से ज्यादा है। चौथे चरण में 10 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन पर करोड़ों रुपए का कर्जा भी है। कर्जदारों की टॉप 10 लिस्ट में 4 कर्जदार ऐसे हैं जिन पर 100 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। चुनाव में अरबपति उम्मीदवार कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये बताने के लिए आपको चारों चरण के अरबपति प्रत्याशियों का एक डेटा दिखा देते हैं। पहले चरण में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या सिर्फ 9 थी। दूसरे चरण में 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले प्रत्याशी बढ़कर 10 हो गए। तीसरे चरण में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या और बढ़कर 13 हो गई और चौथे चरण में अब अरबपति प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर 22 के पर पहुंच गई। अब आपको चौथे चरण के उस सुपर रिच प्रत्याशी के बारे में भी जान लीजिए जो अरबपति उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर पेमासानी चौथे फेज के सबसे रईस प्रत्याशी हैं। चंद्रशेखर ने अपने हलफनामे में 5705 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी है। वो तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर गुंटूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और खास बात तो यह है कि चौथे चरण में अमीर उम्मीदवारों ने बाकी सभी फेज के अरबपति उम्मीदवारों को पछाड़ दिया है। अब ये लोग कौन हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। चारों चरणों के टॉप 5 बिलियनियर कैंडिडेट्स में पहले नंबर पर हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर पेमासानी, दूसरे नंबर पर तेलंगाना के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं, तीसरे नंबर पर गोवा से बीजेपी की पल्लवी डेम्पो हैं जो 1361 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश से नकुलनाथ हैं जिनके पास 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है और 5वें नंबर पर तमिलनाडु से अशोक कुमार हैं जिनकी संपत्ति 662 करोड़ की है। 4 चरणों में 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले कुल 54 प्रत्याशी हैं। इन सभी उम्मीदवारों की संपत्ति मिलाकर 54,245 करोड़ रुपए होती है। अब तक 4 चरणों में 1707 करोड़पति उम्मीदवार आ चुके हैं। चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि चौथे फेज में जो 22 अरबपति सामने आए हैं उनमें से 11 अरबपति उम्मीदवार केवल आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। पड़ोसी राज्य तेलंगाना से 7 अरबपति कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना की एक लोकसभा सीट है चेवेल्ला। बीजेपी के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी तेलंगाना के सबसे अमीर कैंडिडेट हैं। रेड्डी की संपत्ति 4568 करोड़ रुपए है। उनके सामने है कांग्रेस के जी रंजीत रेड्डी और बीआरएस के केजी कसानी। चेवेल्ला से ये दोनों उम्मीदवार भी अरबपति हैं और वहीं आंध्र प्रदेश की मछलीपट्टनम लोकसभा सीट पर 2 अरबपति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वाईएसआर कांग्रेस के एस चंद्रशेखर राव की कुल संपत्ति 168 करोड़ रुपए है। वहीं एनडीए प्रत्याशी बालासोरी वल्लभनेनी की कुल संपत्ति 133 करोड़ रुपए है। लेकिन इसी चुनाव में ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनके पास टिकट तो है लेकिन चुनाव खर्च करने के लिए धन नहीं है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है उड़ीसा के पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी सुचरिता मोहंती। दूसरा नाम है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, जिन्होंने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया क्योंकि उनके पास चुनाव के लिए पैसे नहीं थे। वैसे चौथे चरण में 24 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनके हलफनामे में संपत्ति के आगे 0 लिखा है। तो फिलहाल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण की वोटिंग को लेकर सबसे बड़ी खबर थी, जिसमें यह बताया गया कि चौथे चरण में जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनमें से सबसे अरबपति उम्मीदवार कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम हैं, उनकी कितनी कुल संपत्ति है, ये सारा डेटा हमने आपको बताया है। आपको ये खबर कैसी लगी है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और हमारे साथ लगातार चुनावी माहौल को जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।